सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल लाइव इंडिया। सबसे पहले सॉरी, कुछ पिछले उसमें वीडियो में हम आपको नहीं डिटेल्स दे पाए, बट वी आर बैक अगेन। और इस बार हम SME IPO का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड। चलिए आइए तो देखते हैं इस IPO के बारे में बेसिक डिटेल्स। तो बुक बिल्ट इशू है अगेन 20.37 करोड़ का, बढ़िया है। प्राइस बैंड है 66 से 70 रुपीज़ पर शेयर। हमें इसमें अलॉट एप्लीकेशन 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से लगाना है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। IPO क्लोज हो रहा है 30 जनवरी को। लॉट साइज़ है 2000 शेयर्स का। ठीक है, चलिए साथ ही साथ देखते हैं 1 तारीख को उसका 31 जनवरी को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा और 1 फरवरी को हमें हमारा रिफ़ंड मिल जाएगा। नोट करिएगा, 1 फेब को हमें हमारा रिफ़ंड आ जाएगा। इसी के साथ एक मेन बोर्ड IPO आ रहा है PLS का, जो कि हमें लगाना ही लगाना है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट IPO का रिजर्वेशन देख लेते क्या है। एंकर इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पोर्शन जा रहा है, जो कि 28% अच्छा है। IPO में स्टेबिलिटी रहेगी। मार्केट मेकर है 5%, QIB 20%, HNI 33% और रिटेल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स ओनली 14.25%। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या है, SME IPO में जितना कम रिटेल पोर्शन रहे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये IPO में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी ही अच्छी बात है इसमें, आई वुड से बहुत अच्छी बात है ये जो मुझे है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए इस IPO के प्रीमियम्स काफ़ी भाग रहे हैं। चलिए आइए और नीचे देखते हैं फोनबॉक्स करता क्या है बेसिकली। तो फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड एक मल्टी ब्रांड रिटेलर है जो कि स्मार्टफोन और एसेसरीज़ है। इसका टाइप्स या ये काफ़ी कस्टमर्स को सर्व करता है, जो कि वीवो, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी। बेसिकली अगर आप नाम पढ़ेंगे तो आपको सारी ही फ़ोन कंपनीज दिख जाएगी। फ़ोन बुक और फोनबॉक्स के नाम से कंपनी करती है। बेसिकली मल्टी ब्रांड रिटेलिंग करती है, कस्टमर ड्यूरेबल्स की भी, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट TV, AC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए वैसे भी ऐसे भी IPO तो हमें इतना दिमाग लगाना नहीं है फोनबॉक्स रिटेल में क्या करती है कैसा करती है, बट हाँ हमें मतलब है फाइनेंशियल से कि एक्चुअली कंपनी कितना पैसा कमा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी 2021 में लॉस में थी, बट साथ ही साथ 2022 से अगर आप देखेंगे तो इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन पिक्चर। 12 लाख का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी इन द ईयर 2022, जो कि हो गया है 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 1.59 CR कंपनी प्रॉफिट कर रही है 2023 में, और अभी तक 1.5 CR कर चुकी है कंपनी 30 सितंबर में, फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू में बहुत ही बढ़िया इजाफा है। 115% का रेवेन्यू बढ़ा है, जहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 1150 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। नेटवर्थ भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व से सरप्लस देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है रिजर्व एंड सरप्लस में भी। साथ ही साथ बोरोइंग अगर आप देखोगे तो इट्स 5 करोड़, देन 2023 में जंप आ गया काफ़ी बड़ा 10 करोड़, और अगेन 5 करोड़ का है। चलिए अब आगे देखते हैं। ROCE और ROE नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, 118% और 34%। मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा 71 करोड़ का। कुछ कंसर्निंग चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी 5 CR, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से ये आगे इतना कंसर्न नहीं रहेगा। जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो कहीं ना कहीं ये कवर कर सकते हैं आगे। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो PE इज़ 32 और पोस्ट IPO PE हो जाएगा हमारा 44.93। ठीक है, तो इधर अगर आप देखेंगे तो दूसरे SME IPO के कंपैरिजन में कंपनी IPO महंगा ला रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आइए देखते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। तो कंपनी ऑब्जेक्ट्स क्यों ला रही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करना है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को। चलिए ठीक है, सब्सक्रिप्शन अभी आपको ठीक दिख रहा है। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना, रिटेल का पोर्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो
इसमें मैं यही कहूँगा कि रिटेल में चांसेस बहुत बहुत कम है, बट दिस इज़ अ मस्ट अप्लाई आईपीओ। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो बुक रनिंग लीड मैनेजर इसका है बीलाइन कैपिटल इन्वेस्टर्स, जो कि बहुत ही अच्छा लीड मैनेजर है। अगर आप इनके कुछ पास्ट आईपीओ देखोगे, जस्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार, इनका भी लेटेस्ट आईपीओ था जो कि 172% गेन के साथ आया था। कुछ एक काफ़ी अच्छे आईपीओ लेके आए फ्रेंड्स। इसे अगर आप देखोगे, हाई ग्रीन कार्बन 200% के गेन के आसपास खड़ा हुआ है। विंसेज आईटी, सोलार, पेंटागॉन रबर, श्रीमस फार्मास्यूटिकल्स, काफ़ी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मुझे ये लीड मैनेजर भी अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ आइए हम देख लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स क्या है। एंकर इन्वेस्टर्स कुछ खास है नहीं, सिर्फ 2 ही नाम है, तो इतना भी कुछ खास एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है नहीं इस आईपीओ की। अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें, जो कि है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो राइट नाउ इट्स 171%, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। एक तरह से ये आईपीओ 50 रुपये से चालू हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 50 रुपये पे स्टेबल था, जहाँ से ये लाइन तोड़ी है इसने, इट्स ऑलमोस्ट डबल। 120 रुपये का जीएमपी है, 171%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो इन सिंपल मेरा डिसीजन बता दूँ, बिल्कुल इस आईपीओ में लगाना है। और ऐसे में आईपीओ में यही कहना रहेगा, कोशिश करना, लालच कम करें। जो भी मिला भगवान की कृपा से मिला है, पहले दिन लो। प्री ओपन में हमें आईपीओ बेचना है एंड दैट्स ऑल। रिटेल एप्लीकेशन 1,40,000 की। इस आईपीओ में मेरा एक रुझान ये रहेगा कि अगर मैं लगाऊंगा तो आई वुड गो फॉर HNI कैटेगरी, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि आप सबसे पहले आप ये देखिए आईपीओ का रिजर्वेशन कैसा है। जो रिटेल को इसमें कम पोर्शन गया है, जनरली 38% जाता है, इसमें इन लोगों ने सिर्फ 15% दिया है, 14.25%। HNI में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन, HNI में काफ़ी अच्छा पोर्शन जा रहा है शेयर्स का। सो मुझे अगर लगाना है तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं HNI पे लगाऊँ, और अगर नहीं तो रिटेल। अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा जाना है, तो जो मिलना है इट्स अ काइंड ऑफ लॉटरी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस आईपीओ में, एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ इस चैनल को। थैंक यू सो मच। वेट करिए हमारे आने वाले वीडियोज़ का। एक SME आईपीओ और है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, साथ ही साथ एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसमें मस्ट अप्लाई है, तो हम उस पर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।